हेलो गाइस। अब आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। यार अकेडमिकली तो सब लोग बता देते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब तो हर कोई बता देता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ माइंड गेम्स बताने वाली हूँ जो ICSI एग्ज़ाम में आपके साथ खेलता है, और अगर आपने उस माइंड गेम से ओवरकम कर लिया, अगर वो जीत ली, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। रिज़ल्ट तो यार 4-5% आता है, ज़्यादा 7-8% आ जाता होगा, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता। इसका मतलब अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 8 बच्चे पास होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते। तो वो 8 बच्चों में ऐसा क्या है जो वो उस चीज़ को पास कर लेते हैं? पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन यार अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होती हैं। मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ के जाने वाला बच्चा पास नहीं होता, पढ़ता तो हर कोई है। कुछ ऐसी माइंड गेम्स होती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं आपको पेपर क्लियर करने के। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता रही हूँ जो ICSI आपसे एक्सपेक्ट करता है, राइट। फर्स्ट इज़, सबसे पहले ना हमारे क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब तो यार 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी है, राइट। तो हमें जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 99% चांसेस होते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूंगी और मुझे वो समझ ही नहीं आएगी, मेरे को तो आता ही नहीं है, तो उसी टाइम मेरा मोरल डाउन हो जाएगा कि यार पूरा पेपर कैसे होगा, राइट। तो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आएगा ही आएगा, 99% चांसेस होते हैं सारे के सारे पेपर में। तो आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है पेपर को, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पे जाना है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पूरा अच्छे से आता होगा। आपने पहला क्वेश्चन वही करना है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है। आपने सुना होगा यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, राइट। जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक करेगा, उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, 100-200 पेपर होते हैं उसके बाद चेक करने के लिए। एक पेपर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बहुत सारे पेपर्स हैं, तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होता है क्वेश्चन पेपर चेक करते हुए, राइट। तो इसलिए आपको पहला क्वेश्चन वो करना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तभी आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, राइट। सेकेंड इज़, यार 8 पेपर एग्जीक्यूटिव में है, 9 पेपर प्रोफेशनल में है, राइट। तो कोई ना कोई एक पेपर ज़रूर फंसेगा, मतलब मुश्किल आएगा, आपको लगेगा तो ये क्या पूछ लिया यार, मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, बुक में तो ये सब है ही नहीं, कहाँ से पेपर बन के आया। तो दिस इज़ द सेकेंड माइंड गेम ऑफ द ICSI। वो चेक करना चाहता है कि तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो मुझे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो यार अगर आपको टॉपिक पता है और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या एक्चुअल में, तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी लिखाओ, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है बेटा। तो ये आपको लिख के आना है कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में। थर्ड इज़, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यार, वेटेज के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे हम कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं कि 40 मार्क्स का जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग है, और बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो 60 मार्क्स में आते हैं। तो अगर मैं जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग पढ़ जाऊँ ना, तो मेरे 40 में से यार 30 या 35 तो आ जाएंगे, ठीक है। और मेरे को यार 15 नंबर और चाहिए 50 नंबर लाने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि 2-3 चैप्टर पढ़ जाते हैं और 60 मार्क्स वाले में से नहीं, आप फेल हो जाओगे अगर तुम ऐसा करोगे। तो आपको 100% सिलेबस पढ़ के जाना है, कोई वेटेज नहीं देखता ICSI। आपको वेटेज ऑलरेडी डिफाइन है, मेरे को पता है। 60 मार्क्स में कुछ और टॉपिक्स हैं और 40 मार्क्स में जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग है बस। लेकिन देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि ये 40 मार्क्स में बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग तो आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है और ऐसा हो चुका है, ठीक है। ICSI कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। कल को आप उंगली नहीं उठा सकते कि यार तुमने ये क्यों नहीं पूछा, 40 नंबर में जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग आना तो तुमने दिया ही नहीं। वो कहेगा मेरी मर्जी यार, ठीक है। तुम पढ़ के नहीं, तुम फेल हो गए बस, और तुम कुछ नहीं कर सकते, री अटैम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है जी। और लास्ट थिंग इज़, यार ऐसा आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में पूछ लेता है। जैसे सिक्योरिटी लॉ का क्वेश्चन कंपनी लॉ में पूछ लिया, या फिर कंपनी लॉ का क्वेश्चन सिक्योरिटी लॉ में पूछ लिया। ऐसा हो चुका है और ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और तो और यार कंपनी लॉ में इनकम टैक्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे एग्जाम में कंपनी लॉ में इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और प्रोफेशनल में, जब मैं प्रोफेशनल में थी, तब इनकम टैक्स में कंपनी लॉ पूछा हुआ था। तो ICSI कैन डू एनीथिंग। इस केस में क्या करेंगे यार, हम छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और आपको कोशिश करनी है, आपको हैबिट बनानी है जल्दी जल्दी आंसर लिखने की, ठीक है। हम राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करते हैं, हमें थ्योरी तो आती है यार, सब कुछ आता है हमें, पढ़ा तो सब कुछ भी है मैंने, लेकिन यार राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे हैं और क्वेश्चन होते हैं 24, राइट। और वो 3 घंटे में 24 क्वेश्चन करने बहुत भारी पड़ जाते हैं यार, सीरियसली। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब
राइटिंग प्रैक्टिस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आपने जो तैयारी करी है उसको ही अच्छे से पढ़ें और अपना 100% बेस्ट दें। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।